बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाबरकत नामों से 40 रूहानी इलाज आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। अल्लाह ताला का हर नाम ही बाबरकत और बाकमाल है, लेकिन आज हम अल्लाह के जो 40 नाम लेकर आपके सामने आए हैं, हर नाम बाकमाल है, हर नाम की फजीलत, हर नाम का फ़ायदा आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बेख्तियार आपकी ज़ुबान से निकलेगा सुबहान अल्लाह। तो इस पर अमल भी कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के बारे में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और इसको दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि हमारी इसी तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप याद रखिए कि मैंने गुज़श्ता जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं जिनमें मैंने आपको विर्द बताए हैं, वजीफ़े बताए हैं, अमलियात बताए हैं, हर वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि इस अमल को शुरू करने से पहले, इस विर्द को शुरू करने से पहले या वजीफ़ा शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि बग़ैर दुरूद शरीफ के कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा और कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। तो आज मैं आपको दुरूद शरीफ की एक फ़जीलत सुनाता हूँ, उसके बाद अल्लाह के बाबरकत नामों के 40 इलाज आपको बताऊँगा। हज़रत शेख अहमद बिन मंसूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फौत हुए तो अहले महल्ला में से किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नती लिबास पहनकर जामिया मस्जिद के मेहराब में खड़े हैं। देखने वाले ने सवाल किया कि हुजूर ये मर्तबा, ये मकाम आपको कैसे मिला? तो हज़रत शेख अहमद बिन मंसूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्शा, मुझ पर करम फरमाया और ताज और हीरों और मोतियों का ताज पहनाकर अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। पूछा कि ये किस सबब हुआ, किस वजह से हुआ, किस अमल की वजह से आपको ये मर्तबा और मकाम मिला कि अल्लाह ने जन्नत में भी दाखिल फरमा दिया, सर पर हीरे और मोतियों का ताज भी पहना दिया, बख्श भी दिया, करम भी फरमा दिया। ये किस वजह से, किस अमल की वजह से ये मकाम और मर्तबा मिला? तो हज़रत शेख अहमद बिन मंसूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मैं ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करता था। बस इस अमल के सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को भी बख्श दिया और मुझे जन्नत में भी दाखिल फरमा दिया और जन्नत में मुझे ये मकाम और शर्फ बख्शा कि अल्लाह ने मेरे सर पर मोतियों और हीरों का ताज भी सजा दिया। तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नामों से 40 रूहानी इलाज। तो सबसे पहले हुवल्लाहुर रहीम। बेहतर है कि आप एक कॉपी अपने पास रख लें और एक पेन अपने पास रख लें। मैं जो आपको बताता जाऊं आप उसको लिखते जाएं। इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद आज की वीडियो है और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला जो रूहानी इलाज है अल्लाह के बाबरकत नाम का वो है हुवल्लाहुर रहीम। हुवल्लाहुर रहीम, जो हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह शैतान के शर से बचा रहेगा और उसका ईमान पर ख़ातिमा होगा। इस हवाले से मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि आप ईद वाले दिन ईद की नमाज के बाद अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए और ज़ारो क़तार रोना शुरू कर दिया। दूसरे सहाबा आपको ईद की मुबारक देने आए तो देखा कि खलीफातुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईद वाले दिन रो रहे हैं। पूछा हुजूर आज तो खुशी का दिन है, आज तो मुसर्रतों का दिन है, आज तो अल्लाह ताला से इनाम वसूल करने का दिन है,
तो आज रोने का दिन नहीं है, खुशी मनाने का, खुश होने का दिन है, और आप आज रो रहे हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे लिए ईद का दिन वो दिन होगा जिस दिन मैं अपना ईमान बचाकर ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जाऊंगा, वो दिन मेरे लिए ईद का दिन होगा। तो ईमान को बचाना, क्योंकि शैतान का सबसे पहला वार इंसान के ईमान पर होता है, और उसने अल्लाह से वादा किया है, अल्लाह को चैलेंज दिया है कि मैं तेरे बंदों को सीधे रस्तों से भटकाऊंगा, क़यामत तक मुझे मोहलत दे, क़यामत तक मुझे ज़िंदगी दे, मैं तेरे नेक बंदों को सीधे रास्ते से भटकाऊंगा। तो शैतान के शर से बचने के लिए और ईमान की हिफाजत के लिए हुवल्लाहुर रहीम, हुवल्लाहुर रहीम हर नमाज के बाद सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से शैतान के शर से महफूज रहेंगे और ख़ातिमा ईमान पर होगा। दूसरा इलाज, या मालिकू, या मालिकू, जल्दी से पढ़ना है, या मालिकू, माँ को लंबा नहीं करना, या मालिकू 90 बार, 90 मरतबा जो गरीब और नादार रोज़ाना पढ़ा करेगा किसी भी वक़्त, सिर्फ 90 बार पढ़ना है, या मालिकू, या मालिकू, या मालिकू। इंशाअल्लाह गुर्बत से निजात पाकर मालदार हो जाएगा, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाकर मालदार कर देगा। इसी तरह तीसरा है या कुद्दूसु, या कुद्दूसु, जो कोई दौरान सफ़र इसका विर्द करता है, अपनी ज़ुबान पर इसको जारी रखता है, इंशाअल्लाह सफ़र की थकावट से भी महफूज रहेगा, एक्सीडेंट से भी महफूज रहेगा, और हर आफत और मुसीबत से दौरान सफ़र वो महफूज रहेगा, उसका सफ़र खैरियत से होगा और महफूज होगा। नंबर 4, या सलामू, या सलामू 111 बार पढ़कर बीमार पर दम करें, इंशाअल्लाह बीमार की बीमारी दूर हो जाएगी और वो शिफा याब हो जाएगा, सेहत याब हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। या सलामू 111 बार पढ़कर आपने मरीज़ पर दम करना है, इंशाअल्लाह उसका मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा और वो ठीक और तंदुरुस्त हो जाएगा। नंबर 5, या मुहाइमिनु, या मुहाइमिनु 29 बार जो कोई गम ज़दा, गम का मारा, दुखियारा रोज़ाना पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह इस बाबरकत नाम की बरकत से उसके गम दूर हो जाएंगे, उसकी मुश्किलें हल हो जाएंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी और वो खुशहाल हो जाएगा। इसी तरह नंबर 6, या मुहाइमिनु 29 बार जो बंदा रोज़ाना पढ़ेगा, या मुहाइमिनु, या मुहाइमिनु 29 बार जो कोई रोज़ाना पढ़ेगा, इंशाअल्लाह हर आफत और बला से महफूज रहेगा। नंबर 7, या अज़ीज़ु, या अज़ीज़ु, या अज़ीज़ु जो कोई रोज़ाना 41 बार पढ़कर अपने हाकिम के सामने, सुपरवाइज़र के सामने, अपने अफसर के सामने, या जो आपसे बड़े ओहदे का बंदा है उसके सामने पढ़कर आप जाएंगे, उसके दिल में आपके लिए इज़्ज़त पैदा हो जाएगी और वो आप पर मेहरबान हो जाएगा। जिस काम के लिए आप उसके पास गए हैं, इंशाअल्लाह आपका वो काम हो जाएगा। नंबर 8, या मुतकब्बिरु, या मुतकब्बिरु, या मुतकब्बिरु 21 बार रोज़ाना पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह ख्वाब में जो डरावने ख्वाब आते हैं, जो आपको रात में या दिन में जब भी आप सोते हों आपको डरावने ख्वाब आते हों, ख्वाब में डर जाते हों, तो या मुतकब्बिरु 21 बार रोज़ाना पढ़ लीजिए कीजिए, इंशाअल्लाह ख्वाब में डरेंगे नहीं और कभी आपको डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। और नंबर 9, बीवी से मिलाप से पहले, बीवी से हम बिस्तरी से पहले अगर आप सिर्फ 10 बार, बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले सिर्फ 10 बार या मुतकब्बिरु, या मुतकब्बिरु, या मुतकब्बिरु पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको नेक बेटा अता फरमाएगा, नेक बेटे के बाप बनेंगे। और नंबर 10, या बारिउ, या बारिउ जो कोई हर रोज़ 10 मरतबा, जो कोई
10 मरतबा हर जुमे को पढ़ लिया करेगा, रोज़ नहीं, हफ्ते बाद जुमे वाले दिन जो कोई हर जुमे को 10 मरतबा या बारिऊ पढ़ लिया करेगा, अल्लाह ताला उसको बेटा अता फरमाएगा। ये बे औलादों के लिए बड़ा कामिल और आजमूदा और मुजर्रब और फ़ायदेमंद वजीफ़ा है। जिनको औलाद नहीं है, जिनके यहाँ औलाद नहीं है, जो साहबे औलाद नहीं हैं, औलाद के तलबगार हैं, औलाद के मुतलाशी हैं, औलाद के हुसूल में मारा फिर रहे हैं, कभी किसी हकीम के पास, कभी किसी तबीब के पास, कभी किसी आमिल के पास, कभी किसी बाबे के पास, कभी किसी फ़कीर पीर के पास, उनके लिए ये मुजर्रब अमल बता रहा हूँ कि छोड़ दें हकीमों को, डॉक्टरों को, सिद्क़े दिल के साथ, खुलूस दिल के साथ अल्लाह के इस बाबरकत नाम को सिर्फ 10 मरतबा जुमे वाले दिन पढ़ना है, किसी भी वक़्त, या बारिऊ। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको साहबे औलाद फरमा देगा, अल्लाह ताला औलाद अता फरमा देगा और बेटा अता फरमाएगा। और इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आपके पास बेटियां ही बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं, जितनी भी आपके पास बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो इस अमल को शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेटा भी अता फरमा देगा, बेटे की नेमत से भी नवाज देगा। तो ये 10 हमने बयान किए हैं, इसके हम 3 पार्ट कर लेंगे, 3 हिस्से इसके बना लेंगे, 3 वीडियो बना लेंगे। बाकी इंशाअल्लाह जो 30 रूहानी इलाज हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में बनाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि इसी तरह की हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और दूसरों में शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।